बलिया लोकसभा क्षेत्र हमेशा से सुर्खियों में रहा है और आजकल फिर सुर्खियों में छा गया है। वजह यह है कि बलिया में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, उसने दस्तक दे दी है और फॉरवर्ड ब्लॉक से यहाँ के प्रत्याशी घोषित हुए हैं। डॉक्टर प्रकाश कुमार पांडे जी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर प्रकाश कुमार पांडे जी, सबसे पहले तो आपको यहाँ का प्रत्याशी घोषित होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर, जिस तरह से देखा जाए बलिया सीट अपने आप में ऐतिहासिक सीट है और इस सीट से एक ऐतिहासिक पार्टी को की तरफ से आपको मौका मिला है, तो इसको पहले आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये हमारी पार्टी का ही निर्देश है और हम उसका पालन करते हैं और हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि हमारी जो पार्टी के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हैं, उन्होंने 1939 में इस पार्टी की स्थापना की थी और तभी से हम उनके ही पद चिन्हों पर चल के जनता के जो दुख दर्द दूर करने के लिए प्रयासरत हैं। जी, और जिस तरह से आप बलिया में आए हुए हैं, बलिया के जो भौगोलिक स्थिति है और तो बलिया के मुद्दे भी अलग अलग हैं। हर एक क्षेत्र की अपनी समस्या है। शहर की अलग जाम की समस्या है, दोआबा की बाढ़ की समस्या है, आर्सेनिक की समस्या है। तो वहीं देखा जाए जो मोहम्मदाबाद क्षेत्र है, वहाँ की भी अलग अलग समस्या है। तो इन समस्याओं से और इतने बड़े क्षेत्र से आप कैसे निपट पाएंगे? देखिए, हम लोगों का नाता तो यहाँ जन्म से ही रहा, लेकिन यहाँ पे जो अव्यवस्थाएं थी, शिक्षा के क्षेत्र में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, इसलिए हम लोग को यहाँ बलिया से बाहर जाना पड़ा पढ़ाई के लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ आए और हमने अभी विगत विधानसभा चुनाव भी लड़ा और काफ़ी जनसंपर्क भी हम लोगों ने किया। जनता भी काफ़ी हमारे मुद्दे से प्रभावित थी। तो देखिए, हर विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा यही है, हर जगह स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है। चाहे अगर आप मोहम्मदाबाद में बीमार पड़ते हैं तो आपको गाजीपुर जाना पड़ेगा, अगर आप रसड़ा में भी इधर बीमार पड़ेंगे तो आपको मऊ जाना पड़ेगा, और बलिया में भी पड़ेंगे तो आपको बनारस जाना पड़ेगा। अगर आपको पढ़ना है, हायर एजुकेशन चाहिए, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए करना है, तभी भी कोचिंग भी यहाँ नहीं है, तो आपको उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा। फिर आप आएंगे, नौकरी भी यहाँ नहीं है, ट्रेनों में पलायन का दौर है। लोग अब ट्रेनों में जो पहले 10 कोच होते थे स्लीपर की, उसको 5 कर दिया गया, और जो लोग बिल्कुल जानवरों की तरह उसमें ठूस के जा रहे हैं जनरल में, कोई वॉशरूम में तक को जाना पड़ रहा है लोगों को। तो ये कहीं ना कहीं बहुत विकट स्थिति है और ये ऐतिहासिक भृगु जी की भूमि है, मगर हमारे उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में ये शुमार करता है। यहाँ पर्यटन की इतनी संभावना है, जब बनारस में कॉरिडोर बन सकता है तो यहाँ पे ऐसा बनना चाहिए, सुरहा ताल का डेवलप होना चाहिए, ये कि हम खड़ा हो तो लोग यहाँ आए, रोजगार मिलेगा, पर्यटन डेवलप होगा। डेवलपमेंट की आपने बात किया तो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने बहुत विकास का यहाँ पे खांचा खींचा हुआ है, विकास की गंगा बह रही है, चारों चहुमुखी विकास हो रहा है। तो क्या ये डॉक्टर प्रकाश कुमार पांडे को ये विकास नहीं दिख रहा है? देखिए, देश में चाहे वो बलिया हो चाहे वो दिल्ली हो, विकास किसका हो रहा है? वो अडानी और अंबानी का हो रहा है। अब पिछले विधानसभा चुनाव में जो वादे किए गए थे, क्या कटरा नाला झूठ चौपाटी बना? आपको लगता है कि बन जाएगा? यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के नाम पे मजाक हो रहा है 6 साल से, यहाँ बनेगा वहाँ बनेगा। इतने जब हर जगह बदायूं में बन सकता है, गाजीपुर में शुरू हो सकता है, तो यहाँ तो अभी से भूमि निर्धारण ही नहीं कर पाई है, तो इनको तो 10 साल लगेगा ज़मीन को खोजने में ही। जब सब कुछ हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं? इन लोगों की मंशा ही नहीं है कि अगर हम यहाँ पे मेडिकल हॉस्पिटल खोल देंगे तो फिर पलायन कैसे लोग करेंगे? इन लोगों का तो सीधे मतलब है कि आप पढ़े लिखे हैं तो यहाँ से भाग जाइए, मजदूर हों तो बाहर जाइए, और जो बचते वो हैं जो देसी दारू पी के, आप आबकारी नीति तो देखिए, हर साल 10% नए दारू के ठोके हो रहे हैं, शराब से लोग मर रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में नहीं मरे? चाहे आजमगढ़ हो चाहे हरदोई हो। और उनको आप और 5 किलो अनाज दे देते हैं। स्कूलों में शिक्षा के नाम पे क्या हो रहा है सरकारी में, आपको पता है। आप अपने घर के बच्चों को प्राइमरी में एडमिशन नहीं कराएंगे? क्या जनप्रतिनिधि अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? किसी भी पार्टी के जो यहाँ जीते हुए हैं पढ़ा नहीं सकते। और क्या परिवहन के नाम पे क्या हो रहा है, एक बार इनकी साइट ही हैक हो गई, पर इन्हीं के परिवहन मंत्री, मैंने आज तक नहीं देखा कि परिवहन डिपार्टमेंट की साइट हैक हो गई, ऑनलाइन सिस्टम क्लैश हो गया, रिजर्वेशन नहीं हो रहा है, टिकट नहीं बन पाया। तो मगर तभी भी ये लोग क्या करते हैं, ये लोग दिमाग लोग का डाइवर्ट कर रहे हैं।
दिमाग डाइवर्जन हो रहा है। तो बलिया की सीट इस बार पहली बार संसदीय क्षेत्र में आप उतर रहे हैं, हालांकि पहले आप विधानसभा के चुनाव लड़ चुके हैं, तो कितनी दमदारी से फॉरवर्ड ब्लॉक लड़ने वाली है? देखिए, ये चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, ये यहाँ की जनता लड़ रही है, यहाँ के आम आदमी लड़ रहे हैं, जो मिडिल क्लास है, जो शोषित है, जो किसान है, जो मजदूर है, जो युवा वर्ग है, जो पलायन करता है, ये उसकी आवाज़ बन के हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं।